मैं फिर कहूँगा 100% कब्जे हटाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल वो हटाने ही पड़ेंगे। तो अनिल जी, एक कड़वा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कमेंट के अंदर जब हमने देखा तो लोगों के कमेंट आ रहे थे, एक 5 फुट का कब्जा नहीं और भी शहर में आपने जो है कब्जे किए हुए, उनको भी क्यों न हटा दे। इस तरीके के क्या और भी कब्जे आपके द्वारा शहर में किए जा रहे, बार बार आपके ऊपर आरोप भी लगते रहते हैं। नहीं, आप सब साथ ही हैं। आ जा कोई बात नहीं। ये सभी पार्षदों ने अतिक्रमण सब ऊपर देखिए, ऊपर ना जो ये जो अतिक्रमण जो हो रखा है, इस पे जो सेक्रेटरी साहब ने अभियान शुरू किया है, उस पे हमारा पूरा गोदपाना, ढेरपाना और हमारे जो के मौजूद आदमी और जो 36 बिरादरी के सारे भाई इकट्ठे होकर इस मुहिम के लिए सेक्रेटरी साहब के साथ हैं। दूसरी बात, अगर कोई किसी ने ये कहा कि हम सेक्रेटरी साहब की बदली करवा देंगे और बदली कर देंगे, इस कमेटी का ताला लगा दिया जाएगा। बदली नहीं होने देंगे किसी हालत में भी। यहाँ रहने चाहिए। बिल्कुल आंदोलन करांगे। जब ज़्यादा बकवास करेगी सरकार तो हम कमेटी के बाहर ताला लगा देंगे। नाम लिख ले। एक ही आदमी सेक्रेटरी साहब कुलदीप नंबरदार में। सेक्रेटरी साहब आपके पक्ष में उतरे हैं और आपकी सराहना कर रहे हैं शहर के लोग, तो क्या ये जो अतिक्रमण हटाने का अभियान है लगातार जारी रहेगा? देखिए, अभियान पहले भी चल रहा है और लगातार चलेगा। और ये मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं कि कोई भी पक्ष या कोई भी इसके विरोध में नहीं है। हर आदमी अपना एक पक्ष रखने आता है। कुछ लोग 2-3 दिन पहले मिले थे, वो भी अपनी बात रखने आए थे। और हमारे सारे पार्षद और प्रधान महोदय जो हैं वो सारे इस शहर को सुंदर और साफ़ बनाने के लिए हमारे साथ हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग मिलजुल के ही इस काम को कर रहे हैं। और हम धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि लोग, जैसे आप लोग जागरूक हुए हैं, उसी तरह लोग अपने आप स्वयं आगे आएँ और अपनी चीज़ों को, जो उन्होंने छोटी मोटी गलतियाँ की हुई हैं, जो भी है, उसको अपना दुरुस्त कर लें। और लोगों को एक सड़क पे चलने की एक साफ़ सुंदर हवा भी मिले और शहर भी अपना सुंदर बने। सेक्रेटरी साहब, जिस तरीके से लगातार बार बार आपकी बदली को लेकर बात होती है, नहीं, ऐसा है, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ है नहीं और ना ही मेरे को इस तरह का कोई आभास है। और अगर ऐसा है तो एक सरकार की प्रक्रिया होती है, किसी की बदली होना या ना होना वो मतलब सरकार डिसाइड करती है कि उसको किस स्टेशन पे किस तरह के आदमी की आवश्यकता है। तो वो उनका निर्णय लेने का, अपना उसमें सोचने का कोई विषय नहीं है। जो अभियान आपने चलाया था, क्या उसको लेकर आज फिर कोई कार्रवाई आप करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल वो कार्रवाई हम धीरे धीरे, मैंने जैसे पहले भी आप लोगों के सभी के माध्यम से बताया है कि हमें कोई भी कार्रवाई करते हुए कई चीज़ें सोच समझ के, अपना पेपर वर्क और कागज़ और हर चीज़ को समझ के हम करते हैं। तो वो धीरे धीरे सब हटेंगे। हम किसी गरीब की रोजी रोटी के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने किसी रेडी वालों को अभी तक नहीं छेड़ा है, ना किसी उसको वो किया है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एक तरीके बख्श शहर के अंदर लोगों का आवागमन हो। एक आदमी के कब्जे के कारण अगर 10 आदमी परेशान हो रहे हैं तो वो आदमी गलत है। वो अपना कब्जा बिल्कुल हटा ले। मैं फिर कहूँगा 100% कब्जे हटाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल वो हटाने ही पड़ेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हम लगातार और पूरा शहर जो है जो अवैध कब्जों को लेकर आवाज़ उठा रहा है, और आपने देखा भी, जिसका परिणाम ये था, सेक्रेटरी साहब ने बड़ी ही ईमानदारी और बड़े ही निडर ढंग से जो है शहर के अंदर जो है अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया था। लेकिन कुछ कारणों से जो रुक गया था बीच में, अब उसमें तरह तरह की बातें निकल के आ रही थी कि बीजेपी के जो नेता है उनके दबाव में सारा का सारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था वो रुका है। लेकिन जैसे ही हमने इसको लेकर शहरवासियों से बात की, सर्वे भी किया हमने, और हमारे साथ अब जो है महम से जो है बीजेपी के नेता अजीत अहलावत जी, मीना वाल्मीकि जी है और सतबीर भी है, सभी और पूरे के पूरे शहरवासी। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, आज इस अतिक्रमण को लेकर पूरे के पूरे महम के लगभग 10-11 वार्डों के जो है पार्षदों के सिग्नेचर करके जो है ज्ञापन जो है यहाँ पे सेक्रेटरी को सौंप दिया गया है कि जो कार्य आप कर रहे हो बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हो। बाकी जो पार्षद रह गए हैं, इनका कहना है कि वो बाहर है, इसलिए उस पर सही नहीं है। अब हमारे साथ जो है सबसे पहले वरिष्ठ नेता बीजेपी अजीत अहलावत जी हैं, उनसे कर लेते हैं। अजीत जी, जिस तरीके से हमने आपसे पहले भी बात की, आपने एक आवाज़ रखी थी कि शहर से जो है अतिक्रमण उठना चाहिए, हटना चाहिए। आज पूरा का पूरा महम शहर 36 बिरादरी के लोग जो है मिलकर आए आपके साथ, कैसा आपको लग रहा है और इस पे जो है कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? देखिए,
महम शहर का 36 बरादरी और व्यापारी भाई और प्रबुद्ध वर्ग आज नपा सचिव को उन्होंने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया हुआ है उसको समर्थन देने के लिए आए हैं। इसमें मेरे साथ प्रेम गोयल जी, हमारे चाचा नंबरदार जी, राजवीर गोयल जी, सुखवीर गोयल जी, सतवीर बराण जी, हमारे चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी मीना जी, वेद धवन जी, अनिल नेहरा जी और पूर्व पार्षद भी हमारे साथ विकास जी, सभी हमारे साथ है। पूरा शहर, पूरे व्यापारी 36 बरादरी, अब सभी ने ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप इस अभियान को रुकने मत दीजिए। अगर आपके कोई प्रेशराइज आपको ऊपर आता है तो वो उसको हम आने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि महम शहर का सौंदर्यीकरण हो, ये शहर खुला और चौड़ा हो। केवल एक ही मौका एक बार आया था 2000 में, लेकिन उस बार चूक हो गई थी। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि महम शहर का सौंदर्यीकरण हो। इसी के नाते 36 बरादरी, पूरा महम शहर और व्यापारी भाई आज उनको समर्थन देने के लिए, उनको उसको अभियान को समर्थन देने के लिए आज आए थे। तो धवन जी भी हमारे साथ है। धवन जी, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई चल रही है, कैसा लग रहा है? क्या ये कार्य जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है? ऐसा है, अतिक्रमण तो एक जो है वो जिसका नाम ही अतिक्रमण है तो वो तो होना ही नहीं चाहिए और सरकार भी नहीं चाहती। और ये आदेश जो है ये न्यायालय का भी आदेश है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए। हम सब व्यापारी भाई, हम सब प्रबुद्ध व्यक्ति जो भी शहर के हैं, सभी चाहते हैं कि अतिक्रमण ना हो। और जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने, नगर पालिका सेक्रेटरी साहब ने ये शुरू किया है, बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है और ठीक ढंग से शुरू किया है, लीगल हिसाब से, और वो होना चाहिए। और मैं तो अपील करता हूँ कि इसको जो भी नाले के ऊपर, जो भी नालियों के ऊपर जो है, वो अपना अतिक्रमण हटा के अपने हिसाब से चलें। और ये कोई महम शहर में अकेला नहीं शुरू हुआ, ये पिछले कुछ माह में जो रोहतक शहर के अंदर इतना अच्छा कार्य हुआ था कि पूरा का पूरा किला रोड और रेलवे रोड, पूरा का पूरा अतिक्रमण हटाने का जो है सब ने समर्थन किया था। विधायक ने, पूर्व विधायक ने, पूर्व मंत्री ने, पार्षदों ने, सब ने किया। तो हम भी सभी इसका समर्थन करते हैं। वे सरकार, हमारी सरकार भी चाहती है कि ये अतिक्रमण ना हो और ये बिल्कुल सही हो रहा है और इसके लिए हम उसके अतिक्रमण हटाने के साथ हैं बिल्कुल। अब हमारे साथ जो है मीना वाल्मीकि जी, जिन्होंने यहाँ से महम से प्रधान का इलेक्शन भी लड़ा था और बड़ी ही अच्छी शहरवासियों ने इनका साथ भी दिया था। हालांकि जीत नहीं पाए, वो बात अलग है। मीना जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है? बड़ा ही अच्छा कदम जो है सेक्रेटरी साहब ने और महम के जो 36 बिरादरी के लोग थे उन्होंने आवाज़ उठाई है, अब उस पर जो है कार्रवाई होना स्टार्ट हो चुका है। देखो जी, सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा काम कर रखा है और जो सेक्रेटरी साहब के साथ हम 36 बिरादरी मिल के चलेंगे तो शहर का और भी अच्छा विकास होगा जी। और दूसरी बात रही जी, भारतीय ने स्टैंड लेना चाहिए अपना, बाहर निकल के ना। सेक्रेटरी इतना अच्छा करने ला रहे हैं तो ये क्यों नहीं स्टैंड ले रहे अपने? ये भी तो 36 बिरादरी ने बनाए हैं, ये अपने घर तक थोड़ी ने बने। हर जो ये रुपया के घमंड कर रहे, भाई रुपया तो बने हम, तो उस वास्ते तो हम कुछ कह नहीं सकते। नू तो इसने साथ देना चाहिए सेक्रेटरी साहब का। हम 36 बिरादरी सेक्रेटरी साहब के साथ हैं। अभी क्या अंदर जो है प्रधान, करंट में जो प्रधान है भारती जी, वो अंदर मौजूद नहीं है? कमें शायद बैठ दी तो है नहीं जी, 11 आता है, 1 बजे तक बैठना चाहिए। इन्हें 9 से 5 बजे तक ड्यूटी देनी चाहिए जी। ड्यूटी तो ड्यूटी है। तो ये भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार लोगों के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर पास जो है, शहर के व्यक्तियों के पास मैसेज पहुंच चुका था कि सोमवार को पूरा का पूरा शहर जो है सेक्रेटरी के समर्थन में उतरने वाला और कमेटी में इकट्ठा हुआ। उसके बावजूद जो बताया जा रहा है कि प्रधान जी अंदर नहीं है, हम देखेंगे अंदर है या नहीं, उनसे भी बात करने की कोशिश। सतवीर हमारे साथ है। सतवीर बड़े ही एक्टिव जो है भाजपा के अंदर रहते हैं कार्यकर्ता, और मुद्दों को लेकर शहर में किसी तरह के भी हो, हर तरफ जो है आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे? हम तो भाई सारे शहरवासी हैं, 36 बरादरी इकट्ठी होगा रही है, सेक्रेटरी के बढ़िया काम लाग रहा है। अरे जो नाला एक आदमी का तो है नहीं, हर आदमी के लिए नाला की सफाई होनी चाहिए। एक बार सफाई होगी, गंदगी निकलेगी तो सुविधा भी हम नहीं मिलेगी। अरे इस सेक्रेटरी की बात भाई मनोहर लाल जी ने कहा ईमानदार अफसर भेजूँ मैं। अगर ईमानदार अफसर की बदली हुई तो यहाँ भ्रष्टाचार का कलंक लगागा। हम मीडिया के माध्यम से मनोहर लाल से अपील भी करते हैं, इस सेक्रेटरी को यहीं रखना चाहिए और मैम का विकास कराना चाहिए। सेक्रेटरी साहब ईमानदार अफसर है और जो ये अतिक्रमण वाला इसने मामला उठाया है, जो साफ करा रहा है, बहुत बढ़िया काम है। शहर की 36 बिरादरी आज इसलिए इकट्ठी हो गया है कि सेक्रेटरी साहब हम आपके साथ हैं, अच्छा काम कर रहे हो। दूसरी रही है कि नाले हैं ना, जो बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, नाला पर भी कब्जा कर रहे हैं। हम ही शक में चाहे किसी का भी, मैं कब्जा कर रहा हूँ तो मेरा ही पड़ना चाहिए।
बिल्कुल जी, ये सब पाटने चाहिए और सफाई होनी चाहिए नाले की और शहर का विकास होना चाहिए। सारे पढ़ने चाहिए। ठीक हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है बिल्कुल। हम सब खुश हैं, शहरवासी 36 बिरादरी के आदमी। सेक्रेटरी साहब को दबाव होगा, वो सेक्रेटरी साहब के साथ है। जो हमने खबर चलाई थी हमारे चैनल के ऊपर, अनिल नेहरा जी, इन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो कब्जा मैंने किया हुआ है उसको मैं खुद उठाऊंगा। उसके बावजूद जो है अनिल जी, एक कड़वा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कमेंट के अंदर जब हमने देखा तो लोगों के कमेंट आ रहे थे, एक 5 फुट का कब्जा नहीं और भी शहर में आपने जो है कब्जे किए हुए, उनको भी क्यों न हटा दे। इस तरीके के क्या और भी कब्जे आपके द्वारा शहर में किए जा रहे, बार बार आपके ऊपर आरोप भी लगते रहते हैं। ये ठीक करे, आपने सवाल कर लिया, नहीं तो इसका जवाब मन नहीं देना था। अगर इस 5 फुट से अलावा मेरा कहीं कब्जा हो, शहर के 5 आदमी आ जाए, जो कब्जा की वो बात करें, मैंने मोल ले रखी है, रजिस्ट्री से मालिक हूँ और उसका कोर्ट में थोड़ा डिस्प्यूट चला हुआ है। अगर उसके अलावा कोई ये कह दिया नहीं ले 1 फुट पे भी कर रहा है, अगर मैं 5 फुट मानूँ तो 25 फुट भी मानूँ अगर कर रहा हूँ तो। रही दूसरी बात, उस कमेंट में ये भी आ रहा है भाई 5-7 साल पाछे आज यह कमेटी भ्रष्टाचार दिखी भाई 1.5 साल हो लिए। मैं अपना घर की मलकियत तब्दील कराने खातर मेरी माँ ने मेरा रजिस्ट्री करा दी, वह मैं मेरा नाम कराने खातर इस कमेटी में फतेह करन दे पीछे भी दे रहा हूँ। जायज़ काम किया, अगर नहीं दे रहा हूँ तो फतेह सिंह से पूछ सको। और कुछ नहीं होता भाई इसमें काम। और आज आप देख लो यार, गाड़ी खड़ी है घोटूरा, आज भी वो कितने ओबरी में लुक गया। जो नुके प्रतिनिधि हूँ मैं, वह भारतीय तो आंधी नहीं, वो प्रतिनिधि हांडा लुकदा। क्यों लुकदा? बड़े आरोप जो है लगा रहे हो, बार बार आरोप जो लगा रहे हो, इसके क्या आपके पास सबूत भी होने चाहिए? जो फतेह नाम में श्याम खड़ा कर ले, नहीं बेरा तो पीछे दे रखे हैं। हाँ, अगर फतेह को मेरे सामने खड़ा करके इस जायज काम के भी इस कमेटी में रुपये दे रखे कि नहीं दे रखे, नाटक आपने से लगा पे बेरा बिट जाएगा, निम्मा धर्मी करा लो। और रही दूसरी बात, लोकी काम कौन चल रहा भाई? चलो हम और किसी के लाग रहे थे, वो मन गया तो हमने स्वीकार है भाई, वो मन गया। आड़े भारतीय बैठो अपना काम करो। वोट लेने का चक्कर हम तो इन वो अफवाह छोड़ दी, वो रेडी वाले का जगह देंगे, कमेटी खड़ी कराएंगे, रेडी वाले लठ दे दिया। झूठे वादे कर रखे, कोई जगह नहीं दे सकते। अगर दे सकें तो अपना वादा पूरा करें, जितने वादे कर रखे पूरा करें, हम इसका गेल रहेंगे। अभी मेन मुद्दा जो है कब्जों को लेकर है। सेक्रेटरी साहब ने कार्रवाई करने के लिए जो है कदम बढ़ाया भी था, लेकिन कुछ कारणों से जो वो या फिर सेक्रेटरी की सूझबूझ कहे कि उन्होंने एक मौका दिया था शहरवासियों की अपने आप जो है वे कब्जे जो किए हुए लोगों ने वो उठाए, अदरवाइज जो है कार्रवाई की जाए। आज उसके लिए आप मिले भी सेक्रेटरी ने और लगता है कि कार्रवाई होने वाली है। भाई कार्रवाई तो होगी, अगर सेक्रेटरी रहेगा तो कार्रवाई होगी। काली हो सके 10-20 100 200 आदमी ने तो शहर में फायदा भी होगा। जो काली जिन होगी, अगर वो काम हो गया तो उनने फायदा हो, उन्हें दिखा हुआ काम हो रहा है, उनका भी आसानी होगी। गाह खड़ा हुआ साधन जागा जब गाह कहोगे। और रही दूसरी बात फतेह सिंह को मेरा श्याम मिक्रो मीडिया का आगे नगर पालिका पार्क की रजिस्ट्री करा रखी है, अवैध कब्जे करान में है, छुटान में नहीं है। अगर मैं झूठा हूँ तो कागजा साथ प्रूफ दूंगा। सुभाष पार्क की 390 गज की रजिस्ट्री नगर पालिका ने करा के 4 दीवारी के अंदर की, जिसकी मैंने शिकायत भी करा रखी है। ये तो कब्जे परमानेंट रजिस्ट्री कराए हैं। रोशन फौजी जी अब हमारे साथ है, इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि देश की सेवा भी करके आए हैं। तो जिस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई अब सेक्रेटरी साहब के साथ एक कदम बढ़ाया है, बड़ा ही सराहनीय काम कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब, क्या कुछ आपको कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा और सभी शहरवासियों को मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। शहर के अंदर जितनी समस्या है उसको ख़त्म करने में सेक्रेटरी साहब पूरा योगदान दे रहे हैं। सेक्रेटरी साहब के योगदान के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। हमें कहीं से पता चला था कि सेक्रेटरी साहब की बदली होने की संभावना है, जिसका हम विरोध करते हैं। सेक्रेटरी साहब को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे, उनकी बदली का हम विरोध करेंगे। अगर बदली होती है तो सेक्रेटरी साहब जो काम कर रहे हैं, जो लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उसमें समस्या किसको है? हम आम जन को समस्या है सबसे ज़्यादा। दुकान मेरी 10 फुट की है और 20 फुट का हमने कब्जा किया, रोड पे जाएंगे कहाँ से? एक बाइक को लेके जाने वाले को भी इतनी समस्या होती है कि पूछो मत। तो कुल मिला के जो कार्रवाई हो रही है वो सही है। हम सेक्रेटरी साहब की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन जितने भी सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, पहले जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ये सब उन लोगों की मिली भक्ति के अनुसार हुआ है। आप कहीं भी जाके देख सकते हो, गुरु रविदास धर्मशाला के सामने गुम्बद है, नगर पालिका के अंदर भी नहीं है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर में आती है, फिर भी नगर पालिका ने उसको कब्जा करवा दिया। पूर्व चेयरमैन को क्यों करवा दिया भाई? दोस्तों शहरवासी जो है
कुल मिलाकर बात यही निकल के आती है कब्जों के खिलाफ है और उस पर कार्रवाई नहीं चाहिए। अलग अलग आरोप भी लगा रहे हैं, उनके बारे में भी हम कोशिश करेंगे, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे बात की जाए और उनसे भी उनका भी पक्ष रखने की कोशिश करेंगे अगर वो कैमरे के सामने आना चाहते तो। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। आगे भी इस तरीके से ही लगातार जिस तरीके से हम शहर की आसपास की जो आवाज़ उठाते रहते हैं उसको इसी तरीके से बुलंद तरीके से उठाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा।